गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन. तो you can clearly say that hydrogen sulfide is getting oxidized to sulfur, and your chlorine is getting reduced to HCl. ठीक है? Okay. So H2S is getting oxidized. वो ऑक्सीडाइज कर रहा है. H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है. कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन. सो क्लोरीन किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. ठीक है. अब क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, बस वो अपने आप से थोड़ी रिड्यूस हो रहा है. जब तक वो H2S के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तब तक रिड्यूस नहीं होगा. तो क्लोरीन को रिड्यूस कौन कर रहा है? H2S. तो रिड्यूस किसकी तरह काम, तो H2S किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. ओके, देन वी हैव हियर नेक्स्ट एग्जांपल. देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में? ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में. ठीक है. ओके. अब मैंगनीज जो है, बेसिकली MnO2, इसको हम बोलते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड. ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसको हम बोलते हैं मैंगनीज डाइक्लोराइड. नाउ रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि MnO2 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, ऑक्सीजन लूज करके क्या फॉर्म कर रहा है? MnCl2. सो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू मैंगनीज क्लोराइड. ओके. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपने रिमूव किया है. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? रिडक्शन. ओके. अब सेकेंड केस है, यहाँ पे जो HCl है वो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को लूज कर रहा है टू फॉर्म Cl2. ओके. सो दिस थिंग, HCl is losing hydrogen, and losing hydrogen is oxidation. फर्क नहीं पड़ रहा है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, या एक रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ही होगा, या सिर्फ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होगा. नहीं, दोनों प्रोसेस भी जो है यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो. तो MnO2 ऑक्सीजन लूज करके रिडक्शन करेगा. HCl क्या कर रहा है? हाइड्रोजन लूज कर रहा है, विच इज अगेन अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ओके. So manganese dioxide is getting reduced to manganese dichloride, and hydrochloride, that is your hydrochloric acid HCl, is getting oxidized to chlorine. ठीक है. अब MnO2 रिड्यूस हो रहा है, तो अपने आप रिड्यूस नहीं होगा, उसको रिड्यूस कौन कर रहा है? HCl. तो ये किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. ये हेल्प कर रहा है इसको रिड्यूस करने में, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट. अब HCl आप ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में, उसको हेल्प कौन करेगा? MnO2. तो MnO2 क्या किस तरीके से काम करेगा? इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? मैम व्हाट अबाउट 2H2O? वो जरूरत नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. ओके मैम. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर फॉर कॉपर. ठीक है. अभी कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कॉपर ऑक्साइड में. ओके. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. ओके. नाउ कॉपर तो ऑक्सीडाइज हो गया CuO में, O2 भी चेंज हो रहा है किसमें? CuO में ही. ओके. तो यहाँ पे तो कुछ इसको ना ऑक्सीजन को ना ऑक्सीजन मिल रहा है ना हाइड्रोजन मिल रहा है, उसको तो क्या मिल रहा है? मेटल, है ना. तो O2 को क्या मिल रहा है? मेटल. तो यहाँ से एक्चुअली हम एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो देयर इज वन मोर मेथड. सो उस मेथड में क्या है?
फर्स्ट चीज, एडिशन ऑफ एनी नॉन metallic substance is called oxidation. ठीक है, और सेकंड पॉइंट हो जाएगा एडिशन ऑफ metallic substance is called रिडक्शन. ठीक है, कोई मेटल आप ऐड करोगे तो वो रिडक्शन हो जाएगा, और अगर कोई नॉन मेटल ऐड करोगे तो वो रिडक्शन हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाएगा. अब इस केस में इस मेटल को अगर देखें, ऑक्सीजन भी मिला ही है, बट O2 क्या है, कैसा है, एक नॉन मेटल. तो नॉन मेटल को जब आप ऐड करते हो तो क्या होगा, ये रहा नॉन मेटल को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन होगा. और किसी में अगर मेटल ऐड हो गया है, मतलब O2 के लिए यहाँ पे उसको क्या मिल गया है, कॉपर, मतलब मेटल. दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो एडिशन ऑफ मेटल, दैट मीन्स रिडक्शन. ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया. सेम ही प्रोडक्ट भी बन सकता है, कोई इसमें गलत नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है. अब O2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू CuO. कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, O2. तो O2 विल बी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड. उसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कौन कर रहा है, O2. ठीक है, O2 जो है इट इज गेटिंग रिड्यूस टू कॉपर ऑक्साइड. उसको हेल्प कौन कर रहा है, कॉपर. ओके, so copper will be acting as a reducing agent. Is that clear to everyone or not? कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो. नव्या, कौन से में HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, थर्ड मैम. थर्ड वाले केस में कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा, वो ऑक्सीडाइज किसको कर रहा है, वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, दूसरे को तो रिड्यूस कर रहा है. अपने हिसाब से थोड़ी देखते हैं कि अपने को क्या कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, बट दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. तो दूसरे के रिस्पेक्ट में तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना, वो हेल्प कर रहा है उसको रिड्यूस करने में. प्रहलाद, जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन बैलेंस करो, बिना बैलेंस के भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो निकाल ही सकते हो. ठीक है, देखो फिफ्थ वाला एग्जांपल. अब कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, मतलब देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कैसा प्रोसेस होगा, रिडक्शन. H2 को ऑक्सीजन मिल जा रहा है और फॉर्म कर रहा है H2O. दैट मीन्स एडिशन ऑफ O मतलब ऑक्सीडेशन. ठीक है, H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में, बट उसको ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, कॉपर ऑक्साइड. तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, बट उसको रिड्यूस कर कौन रहा है, H2. तो ये कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, लास्ट एग्जाम्पल जो होमवर्क में दिया था, दैट इज योर H2O गैस, H2S और 2H2O एंड 3 दिस थिंग. ठीक है, SO2 फॉर्म कर रहा है S. So again there is removal of oxygen. Removal of oxygen is reduction. है ना, आपके पास SO2 जो है वो चेंज हो रहा है सल्फर में, there is removal of oxygen. Okay, so definition के हिसाब से removal of oxygen is reduction. So SO2 is being reduced. अब आपके पास दूसरा जो है H2S, H2S भी कन्वर्ट हो रहा है किस में, 3S में. मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन. अब किसी किसी को ये लग रहा होगा मैम H2S तो कन्वर्ट हो रहा है H2O में. तो H2S अगर H2O में कन्वर्ट हो रहा है तो S कहाँ गया,
ठीक है, तो यहाँ पे H2O जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ कुछ रिएक्शंस के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब क्योंकि SO2 रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस कर रहा है उसको H2S, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और H2S जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर में, उसको ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, SO2, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर एवरीवन? चलो कुछ और क्वेश्चन करो जिनको इसमें डाउट हो रहा है। ये घर पे जाके खुद से रिएक्शंस करने पड़ेंगे तब बनेगा बात, नहीं तो नहीं बनेगा। कुछ और एग्जांपल करते हैं, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनसे पूछो कहाँ गलती हो रही है। H2S I2 के साथ कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं 2HI प्लस सल्फर। ले लेते हैं 4Na, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फॉर्म कर रहा है Na2O। नेक्स्ट PbO लेड ऑक्साइड, कार्बन के साथ रिएक्शन करके फॉर्म कर रहा है 2Pb प्लस CO2। तीनों करो क्वेश्चन। तीनों में बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, देन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। एग्जाम में यहाँ दोनों लिख दो। क्वेश्चन में अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोला है तो अगर आप मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो एक ही डेफिनेशन लिखो, 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो दोनों डेफिनेशन लिख दो। और आपको पता तो दोनों ही है तो बेटर है दोनों लिख दो, कितना टाइम लगेगा। तीनों रिएक्शन का बताना है, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कर पाओगे। सॉल्व करो विकास, मैं बताती हूँ फिर। लेड वैसे तो बाय प्रोडक्ट कभी नहीं होगा, मेरे को नहीं पता कि लेड तुम्हारे माइंड में ऐसे क्यों आया। बाय प्रोडक्ट का तो यहाँ पे यूजुअली वाटर ही ऐसा केस होता है जहाँ पे बाय प्रोडक्ट होगा, बाकी कोई मेटल कभी बाय प्रोडक्ट की तरह काम नहीं करेगा।
अब वे यार नोट्स नहीं लिख रहे हो क्या? यहाँ पे लिखवाया ना, ये नोट्स में ऐड करना है, ये सब लिखना है नोट्स में, लिख नहीं रहे हो? नोट्स में ही होना चाहिए। एडिशन ऑफ मेटल इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन, लिखवाया तो नोट्स में वो होना चाहिए। चलो डिस्कस कर रही हूँ मैं अब। ओके, सबसे पहले H2S और यहाँ पे S। यूजुअली फोकस किया करो मेटल के ऊपर या नॉन मेटल के ऊपर, जो भी है। यहाँ पे आपके पास जो H2S है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सल्फर। ठीक है, सो देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। I2 कन्वर्ट हो जा रहा है HI में, दैट मीन्स देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, अब आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस पता चल गया, रिडक्शन प्रोसेस पता चल गया, अब आप आराम से निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर में, उसको ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है? आयोडीन। तो आयोडीन कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I2 रिड्यूस हो रहा है HI में, तो उनको रिड्यूस कर कौन रहा है? H2S। तो H2S किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम जो है उसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अभी O2 में ऑक्सीडेशन और O और वो तो है ही नहीं। ओके बेटा, ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये हम या फिर पढ़ चुके होगे, तुम ये 9th क्लास में पढ़ा होगा ना ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट के लिए? यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एडिशन ऑफ मेटल, क्योंकि अभी आप मेटल के रेस्पेक्ट में बात करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कुछ है नहीं। तो एडिशन ऑफ मेटल कैसा होता है? रिडक्शन। बस एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता चल गया, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आराम से निकाल सकते हो। ओके, कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हो यार? 7th वाला या 8th वाला नंबर बताओ ना, देन आई विल बी एबल टू टेल यू। 7th में H2S में आयोडीन उसको, हाँ इट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयोडीन जो है वो H2S को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ओके, सो अगर आपको पता चल गया O2 रिड्यूस हो रहा है Na2O में, तो उसको रिड्यूस कर कौन रहा है? सोडियम। तो सोडियम विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है Na2O में, उसको ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है? O2। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज योर रिडक्शन। कार्बन जो है उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो यू हैव हियर, ठीक है, पीबीओ रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कर कौन रहा है? कार्बन। तो कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है? लेड ऑक्साइड। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है?
लिख लो सब लोग। वंस क्लास वगैरह हो गया ना वापस से ऑफलाइन, आई विल चेक एवरी वंस नोट्स। ठीक है, नोट्स नहीं होगा तो मैं आगे क्लास ही नहीं अटेंड करने दूंगी। नोट्स में सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करूँ। करो ये क्वेश्चन। डन। ठीक है चलो। सबसे पहले तो आपको बोला एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। ब्राउन कलर्ड एलिमेंट से ही समझ में आ जाना चाहिए आपके पास कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है किसकी, कॉपर की। कॉपर कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का। जिस दिस शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज योर कॉपर। ठीक है, कॉपर को जब आप बोल रहे हो व्हेन यू लीव इट इन एयर तो आपको कुछ ब्लैक कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, और इसी की वजह से आपको यही दो चीज पूछ रहा है, सो दिस इज योर एक्स, और ये जो कंपाउंड फॉर्म हो गया वो होगा कॉपर ऑक्साइड। Okay, chalo. So this was all about your oxidation and reduction. Now we will be talking about oxidation reactions in everyday life. Next heading likho, oxidation reactions in everyday life. ठीक है, ऑक्सीडेशन यूजुअली जब भी होता है किसी भी सब्सटेंस का या फिर मेटल्स की अगर हम बात करें,
या फूड की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो यूजुअली ऑक्सीडेशन जो है उस सब्सटेंस को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे, ठीक है, उसको स्पॉइल करता है। तो ऑक्सीडेशन नॉर्मल लाइफ में इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वो डैमेजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है फूड को। एंड अगर फूड के डैमेजिंग इफेक्ट को हम बात करते हैं, हम पढ़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं रैंडिसिटी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं, देयर आर टू कॉमन effects of oxidation reactions which we observe in daily life. First is your corrosion of metals, and second is your randicity of food. ठीक है, इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। जल्दी लिखो बेटा ये। अरे स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने? ओके, आई एम सो सॉरी। रैंसिडिटी होता है, ओके ओके। रैंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। करोजन की बात करें, सबसे पहले इंडिविजुअली एक एक चीज देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं करोजन। करोजन बेसिकली जब हम मेटल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, कोई भी मेटल जब ऑक्सीडाइज होती है तब हम उसको बोलते हैं करोजन, ठीक है। सो बेसिकली जैसे कॉपर हो गया या आयरन हो गया, तो जनरल टर्म्स में मेटल के ऑक्सीडेशन को हमने बोल दिया करोजन, ठीक है। तो इसमें लिख लो, व्हेन metals are eaten up slowly by the action of air, moisture, or a chemical, then that process is known as corrosion, ठीक है। केमिकल में आप कुछ भी ले सकते हो, एसिड ले सकते हो, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है तो उसको खराब कर देता है, तो यू कैन टेक लाइक केमिकल की बात करें तो दैट विल इंक्लूड एसिड, ओके। सो रस्टिंग जो है आयरन का, आयरन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ करोजन ओनली, ओके, इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ करोजन ओनली। सो पहला एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, rusting of iron. First is your rusting of iron, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आपके पास आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सम अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है और फॉर्म करता है Fe2O3.X हमको नहीं पता कितना अमाउंट ऑफ एक्स वाटर होगा, तो हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। बैलेंसिंग करते टाइम यहाँ पे 2 आता है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। सो दिस इज योर hydrated iron oxide, दिस इज बेसिकली योर रस्ट। ये होता है सॉलिड और थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का होगा,
ओके, तो ये आपके पास क्या फ्लेकी सा सब्सटेंस देखा होगा आपने, ऑब्जर्व किया होगा। आयरन तो बहुत कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि पूरा उसके ऊपर जैसे ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है वो पूरा डिपॉजिट हो जाता है, और मेटल जो है आपके पास आयरन वो काफ़ी वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लिख लो रिएक्शन। मैम पूछो पूछो मैम पूछो। मैम ये एक क्या है मैम यहाँ पे? एक्स, एक्स कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, वी डोंट नो, तो हमने उसको एक्स लिख लिया, अननोन अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ओके कंडीशन के लिए वाटर का कितना रहेगा अमाउंट वो डिफर करेगा। कहीं पे कम वाटर का अमाउंट होगा, कहीं वाटर ज्यादा होगा, तो इसलिए हमने उसको लिख दिया एक्स। ओके, क्लियर है। डॉट मीन्स यह मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो बीच में हम डॉट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर बट जस्ट वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। नहीं, ग्रीन कोटिंग कॉपर में होता है अक्षता, नॉट इन आयरन। ओके, सो फर्स्ट वन इज योर एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट हम बात करेंगे करोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, अब अगर हम करोजन ऑफ कॉपर की बात करेंगे और कौन कैसा उसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये पूछा भी गया है, तो हम बेसिकली दो ही तीन ही एग्जाम्पल पढ़ने हैं जो आपको पता होने चाहिए। करोजन ऑफ कॉपर, करोजन ऑफ कॉपर में क्या होगा, आपके पास कॉपर लोगे आप वाटर के प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में। ठीक है, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं, एटमॉस्फेयर से। ओके, बैलेंस करके लिखना है आपको। तो ये सब हेल्प करते हैं कॉपर को फॉर्म करने में, कॉपर ऑक्साइड एंड अलोंग विद दैट दूसरा प्रोडक्ट दैट इज योर कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ओके, और ये जो है मिल के आपस में फॉर्म करते हैं ग्रीन कलर का लेयर। ओके, आपको ग्रीन कलर का लेयर मिलेगा कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हुआ हुआ, दैट मीन्स कॉपर जो है आपके पास वो कैसा है, करोड हो चुका है, उसमें करोजन हो गया है। नाउ थर्ड हम बात करेंगे करोजन ऑफ सिल्वर। ओके, सिल्वर की हम यहाँ पे बात करें तो सिल्वर इज और AG, आपको पता होगा मम्मी लोग घर पे एंकल में पायल वगैरह पहनते हैं, कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो थोड़े से उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का सब्सटेंस कोटिंग आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। तो जो सिल्वर है एक्चुअली एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता, इसीलिए सिल्वर को ऑक्सीडाइज होने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब काफ़ी 6 7 8 एक साल लग जाएगा। ठीक है, बिकॉज H2S इतना अमाउंट में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट जितना भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करके Ag2S और H2 फॉर्म करता है। तो ये जो Ag2S की वजह से सिल्वर में कैसे क्या आ जाता है आपके पास, ब्लैक कोटिंग। ठीक है, दिस इज योर सिल्वर एंड दिस इज योर हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, लिख लो ये तीनों रिएक्शन।
ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यहाँ पे। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो कौन 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 हेल्प कर रहा है उसको? O2, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, तो O2 और H2 आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसमें? Fe2O3 में। सो दीज आर योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे भी कॉपर में ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। हाँ, आजकल तो वो ऑक्सीडाइज वगैरह आने लग गया है, वो तो सब अलग ही कहानी है ऑल टुगेदर। चलो लिखो ये। वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड होते हैं ना। आपको थोड़े थोड़े ब्लैक कलर की ऑलरेडी कोटिंग दिखाई देगी उसमें। ब्लैक वेलिंग? ब्लैक वेलिंग कहाँ से तुमने सुना? क्या है ये? किस रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो? हाँ वहाँ पे कोटिंग लिखा है, वो वेलिंग जैसा दिख रहा है। हाँ, कोटिंग है वो, वेलिंग नहीं है। कोटिंग लिखो। चलो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी टॉकिंग अबाउट rancidity, and this is the last topic for this chapter. ठीक है, rancidity की हम बात करें तो दिस इज नथिंग बट योर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। उस फूड में आपके पास फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्ली इसका डेफिनेशन पहले बात तो पता होना चाहिए। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उससे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड which causes foul smell। foul smell मतलब अच्छा स्मेल नहीं, खराब स्मेल। and taste is called as rancidity। ठीक है, जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ जो भी फूड में फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन, देन इट इज नोन एज rancidity। लिख लो इसको। ओके, तो आप कोई भी फूड पार्टिकल्स को ऐसे बाहर अगर रख दो ओपन में, फ्रिज में ना रखो, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर और एयर लेके क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और खाना जो है आपका वो कैसा हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, खराब हो जाता है। इवन आप चिप्स का पैकेट छोड़ दो, चॉकलेट रख दो, चॉकलेट तो फिर भी काफी टाइम तक चलता है, बट चिप्स हो गए, जो भी ऐसी चीज जिसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, तो वो खाना क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है। अब उसको हमको अवॉइड करना है। हमारा मेन काम क्या है कि हमको उसी फूड के को हम खराब होने से हमको अवॉइड करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं? तो नेक्स्ट हियर विल बी प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप यूज कर सकते हो,
by adding antioxidants, या फिर आप इसको एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, बाय एडिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, फूड को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेंगे, ताकि फूड जो है वो ज्यादा टाइम तक अच्छा रह पाए और खराब ना हो। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हम फूड इंडस्ट्री में मोस्टली यूज करते हैं, दैट इज योर BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, एक तो आपके पास BHA हो गया, दूसरा आपका है BHT, दैट इज योर ब्यूटाइलेटेड, नाम याद कर लो, हाइड्रोक्सी टोलुइन। ओके, ये आपके जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो फूड है वो ज्यादा अमाउंट तक, ज्यादा टाइम तक सही से रहता है। ओके, दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो, बाई पैकिंग द फूड, जिसमें क्या प्रेजेंट है, फैट एंड ऑयल इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है वो आपके पास किस टाइप की गैस होती है, इट इज अ टाइप ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए जिसमें आप खाना को स्टोर करोगे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर स्टोर करोगे वो तो फूड को खराब कर देगा, तो ऑक्सीजन पूरी निकाल के हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं। और नाइट्रोजन गैस ऐड करने पे जो चिप्स का पैकेट है उसमें पूरा नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। तो जो आपको ये चिप्स का पैकेट मिलता है, लेज का पैकेट, जो भी डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स के बैग्स इतने फूले हुए होते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन गैस जो है वो इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती फूड के पार्टिकल्स के साथ। तो इस तरीके से आप जो भी पैकेज्ड फूड्स हैं उनको क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो फ्रॉम गेटिंग बैड और फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। इज इट क्लियर और नॉट? थर्ड है, आप फूड को बचा सकते हो बाय कीपिंग इट इन अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, मैम, हाँ, मैम BHT में टी का फुल फॉर्म क्या है? टोलुइन, TOULENE। ओके मैम। दिस इज योर TOULENE, टोलुइन। बाकी आप रेफ्रिजरेटर में रख के भी खाने को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफी क्या होता है, लो होता है, और ऑक्सीडेशन होने के लिए टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई चाहिए होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट आप रेफ्रिजरेटर में यू कैन कीप योर फूड प्रॉपरली विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो एज टेम्परेचर इज लो इनसाइड, so oxidation process is slowed down, मतलब स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो इतनी फ्रिज में भी आप ऐसा थोड़ी है कि जन्मों जन्मांतर के लिए खाना रख पाओ, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ दिन बाद फ्रिज में भी खराब हो जाता है, बट वो थोड़ा सा प्रोसेस को डिले कर देता है, और डिले करने की वजह से फूड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए फूड उसमें सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में क्या होता है कि नो मोर, जो एक्सपोजर टू ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, मतलब जितना कंटेनर में था बस उतना ही रहेगा, उसके ज्यादा आपके पास एयर जो है उसमें नहीं जा पाती, जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो उसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन कीपिंग इट अवे फ्रॉम लाइट। लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में फूड के अंदर जो भी केमिकल्स
प्रेजेंट होते हैं वो उसके प्रेजेंस में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो लाइट के प्रेजेंस में, एनर्जी के प्रेजेंस में और ज्यादा वायलेंट हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम फूड को लाइट से दूर रखेंगे तो खाना जो है वो ज्यादा टाइम तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। ओके